पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को फाइनल में भारत से जोड़ पड़ेगा। जो बल्लेबाज न कर सके वो कौमी बॉलर्स ने कर दिखाया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स के नुकसान पर 135 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश टीम 124 रन ही बना सकी। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। सैफ हसन 18, परवेज हुसैन 0, तौहीद हिरदोए 5 रन बना सके। मेहदी हसन 11 और नूरुल हसन ने 16 रन बनाए। तंजीम हसन 10, कप्तान जाकिर अली 5 और तस्कीन अहमद 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने मुखालिफ बल्लेबाजों की एक न चलने दी। दोनों ने 3-3 खिलाड़ियों को चलता किया। पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब की भी 2 विकेटें। मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर शाहीन शाह अफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान के बैटर्स बांग्लादेश के खिलाफ खेलना भूल गए। कोई खिलाड़ी विकेट पर जमकर ना खेल सका। साइम अयूब एक बार फिर नाकाम। एशिया कप में चौथी बार खाता खुले बगैर ही पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान भी विकेट पर ज्यादा देर ना ठहर सके। 4 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान ने भी सिर्फ 20 गेंदों पर 13 रन बनाए। हुसैन तल्लत भी 3 रन पर कैच दे बैठे। मोहम्मद हारिस ने 31, मोहम्मद नवाज ने 25, कप्तान सलमान आगा और शाहीन शाह अफरीदी ने 19 रन बनाए। पाक अमरीका सफारती ताल्लुकात और 2 तरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वाशिंगटन पहुंच गए। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। सहाफ़ियों को मदूद नहीं किया गया। मुलाकात में फ़लस्तीन और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत होगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाबिता दावत देंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू की। ट्रंप ने इसहाक डार से मुसाफा किया और बातचीत के इख्तिताम पर हाथ से ज़बरदस्त का इशारा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। गजा में जंगबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मुफीद रही। अब अगला मरहला तय किए गए नुकात पर अमल दरामद का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने हिंदुस्तान के गुरूर को खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद, इलाकाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़्म दोहराया। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद, इंसदाद पोलियो और मुआशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दोहा में हमले के बाद उम्मीद है मशरक़ वस्ता के ममालिक अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेंगे। बलोचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वो दहशतगर्दों की माली मदद को छुपाता भी नहीं। इस मामले को आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बेनज़ीर किसान कार्ड के जरिए छोटे ज़मींदारों और किसानों को सपोर्ट करेंगे। DAP और यूरिया में किसानों को रिलीफ देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लामुतासिरीन को फौरी मदद पहुंचा सकता है। विफाक अना की वजह से बात पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग अगर यूटर्न ले रही है तो उनसे पूछा जाए। बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासिरीन की बेहतर अंदाज में मदद हो सकती थी। अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब का इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को 2 टोक जवाब। मरीम नवाज ने पंजाब में सैलाब पर सियासत का इल्जाम भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो की बातों का जवाब देते हुए कहा कि साउथ पंजाब की बार बार लकीर खींची जाती है।
ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं। जिनका ताल्लुक जुनूबी पंजाब से था, उनके दौर में भी जुनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। उन लोगों ने काम धेले का नहीं किया जो साउथ पंजाब करते थे। इख्तिदार तो उन्हें भी मिला था। साउथ पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। साउथ और सेंट्रल पंजाब के वज़ीर आला वो होते हैं जो इख्तिदार के भूखे होते हैं। मैं पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं, वो सूबे की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। हमें कहा जाता है कि दुनिया से इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, इमदाद के लिए कभी हाथ नहीं फैलाएंगी। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरियम नवाज ने कहा कि जिसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से आखिर क्या होगा। हम इसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर हम दुनिया से इमदाद मांगेंगे तो NFC का पैसा किस लिए है। मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। नफरत अंगेज बयानात देना बंद करो, खेल में सियासत को न लाओ। ICC ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को शट अप कॉल दे दी। खेल में सियासी बयानबाजी ना करें, आइंदा ऐसा किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की ICC के सामने पेशी। ICC ने भारतीय कप्तान को डांट भी पिलाई। आइंदा सियासी बयान देने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान के मुतनाज़ बयान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। भारतीय कप्तान ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद अपनी गुफ्तगू से सियासी रंग दिया। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन मामले को देख रहे हैं। उन्होंने PCB की शिकायत पर BCCI को ईमेल में कहा कि भारतीय कप्तान ने अपनी हरकत से खेल की साख मुतासर की। खेल के मफाद में गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। मैच रेफरी की जानिब से कहा गया कि PCB के जमा कराए गए शवाहिद की रोशनी में सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राफेल तैयारी गिरने पर भारतीय फौज से ज्यादा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आ गया। BCCI ने हारिस रऊफ के खिलाफ ICC को शिकायत लगा दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को साहबजादा फरहान के जश्न मनाने का अंदाज भी चुभने लगा। भारतीय बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को दोनों प्लेयर्स की वीडियोस भेज दी। हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों की हुटिंग के जवाब में हाथ के इशारे से राफेल गिरते हुए दिखाया और 6-0 का इशारा भी किया था। ICC ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आज तलब कर लिया। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ सुबह पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए इनकम टैक्स जमा कराना दर्द सर बन गया। टैक्स गोश्तवारी जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल FBR ने IRS फॉर्म में तब्दीली कर दी। गोश्तवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज पहले तब्दीली से टैक्स गोश्तवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का FBR के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ अपनाया, जो लोग अपने गोश्तवारे जमा करवा चुके उन्हें दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। उधर FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म तब्दील करने की तरदीद कर दी। कहा कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे थे, जिससे रोका गया। उम्मीद है टैक्स गुजार अफराद अपने असासों की मालियत मार्केट वैल्यू के बहुत करीब डिक्लेयर करेंगे। गर्दिश कर्ज से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी। गर्दिश कर्ज हमारे वसाइल निकल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गर्दिश कर्जे के खात्मे के लिए मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। टास्क फोर्स ने IBPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी कहते हैं कि कर्जे की वजह से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम शोबा तवानाई में इस्लाहात का हिस्सा है। फील्ड मार्शल और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेगा। पाकिस्तान 51 शराइत में से बेशतर पर अमल दरामद कर चुका है। मुज़ाकरात में सूबाई आमदन बढ़ाकर सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का जायजा लिया जाएगा। रेवेन्यू हदफ में 200 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का खदशा शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नए टैक्स इक़दाम ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर आज़म MD IMF से सैलाब के बाइस रिलीफ का मुतालबा कर चुके हैं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ायानी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात UNGA इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित और मुख्तलिफ फोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। पाक बहरीन वज़राए ख़ारजा की जानिब से मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का एअदा किया गया। पाक बहरीन रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। जिस तरह से निज़ाम चला रहे हैं ऐसे निज़ाम नहीं चलता। बानी PTI हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, सबकी नजरें अदलिया पर हैं, कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी तहरीक और जद्दोजहद जारी रहेगी। बानी PTI और बिशरा बीबी को सजा हुए 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक अपील की समाअत नहीं हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के JNN से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं अदालत प्रोसिक्यूशन को एक मौका ज़रूर देती है, लेकिन ये इंसाफ नहीं। हमने इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दी है, मगर दरवाजे की चाबियां नहीं मिल रही। सलमान अकरम राजा बोले, तोशाखाना 2 केस में हुकूमत को कोई माली नुकसान नहीं पहुंचा, ये सब कुछ मनसूबाबंदी से किया जा रहा है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बिशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज 7 अक्टूबर को समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकिली आईन और कानून के मुताबिक करार। तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं लाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तस्लीम किया, ये मफाद आमा की खिलाफ वर्जी नहीं है, इसीलिए दरख्वास्त वापस ली। जजेस सीनियरिटी और तबादले पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि सदर मुमलिकत को आइन के तहत जजेस ट्रांसफर का इख्तियार हासिल है। आइन के आर्टिकल 175 और 200 में कोई तजाद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 का सेक्शन 3 मुंतकिली पर कतगन नहीं लगाता। सूबाई नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। नोटिफिकेशन में वाज़ेह नहीं था कि तबादला आर्जी है, यह मुस्तकिल वजाहत के लिए मामला दोबारा से रेफर किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता है। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, आईनी बेंच तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जज मुल्ज़िम बनकर कटहरे में खड़ा हो। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सिंध काबीना में तब्दीली का इम्कान। पीपल्स पार्टी क़यादत ने काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। कुछ वज़रा की वजारतों से छुट्टी का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अहम वज़रा आज वज़ीर आला हाउस तलब कर लिए गए। नए वज़रा से गवर्नर हाउस में हल्फ लिया जाएगा। वज़ीर आला हाउस के अतराफ से अहम वज़रा को पैगाम पहुँचा दिया गया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास पर फर्द जुर्म है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल से मुतालिक केस पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इन एक्शन। इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक तीनों तलब करने के बावजूद पेश न हुए। तीनों पर गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन की तशहीर का इल्ज़ाम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों को मुनाफे का लालच देकर उन ऐप्स में सरमायाकारी के लिए उकसाते रहे। उधर अदालत ने फलक जावेद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया, पुलिस के हवाले।
इमामी काबा शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म मुकर्रर। सऊदी अरब की शाही अदालत ने नए मुफ्ती आज़म की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद सीनियर सऊदी उलमा काउंसिल के सरबराह भी होंगे। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद 1984 से काबा के इमाम के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं।